बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज टॉक यशफीन जमाल के साथ मैं हूं माहा इकबाल। आर्टिकल 63A की तशरीह के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच की जानिब से मुत्तफिका तौर पर मंजूर की गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से मुख्तसर फैसला सुनाया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नजरसानी मुत्तफिका तौर पर मंजूर करते हैं और तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। इससे पहले आज नजरसानी दरखास्त पर समाअत शुरू हुई तो पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अदालत उज़्मा को अपनी बानी पीटीआई से मुलाकात से आगाह किया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात तो हो गई है, लेकिन मुलाकात में पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद थे। मुलाकात कोई वकील और क्लाइंट की मुलाकात नहीं थी। बानी पीटीआई ने खुद वीडियो लिंक पर पेश होने की इस्तदा की है। पहले मालूम हो जाए कि उन्हें खुद दलाइल की इजाजत मिलती है या नहीं। इनसे मुलाकात आजादाना नहीं हुई। उस पर हमने देखा कि चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली जफर से पूछा कि आपने कौन सी खुफिया बातें करनी थी, आपने सिर्फ आईनी मामले पर बात करनी थी। अली जफर साहब, आप बिला जवाज किस्म की इस्तदा कर रहे हैं। वकील अली जफर ने उस पर दलाइल दिए कि बानी पीटीआई का कहना है कि बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर बानी पीटीआई को इजाजत नहीं देंगे तो पेश नहीं होंगे। बैरिस्टर अली जफर का मजीद कहना था कि हुकूमत कुछ तरमीम लाना चाहती है। बानी पीटीआई कहते हैं कि बेंच कानूनी नहीं है, इसलिए आगे बढ़ने का फायदा नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। वकील अली जफर की तरफ से कहा गया कि आज भी अखबार की एक सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले लाजमी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आईनी तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई जाएगी। इस मौके पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान खुद मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेने से इनकार कर दे तो फिर क्या होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हमें इस बात का मालूम नहीं और हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और तासुर यह है कि अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत देगी। हम इस बात पर आप पर तौहीन अदालत भी लगा सकते हैं। बैरिस्टर अली जफर की तरफ से कहा गया कि आर्टिकल 63A का फैसला हॉर्स ट्रेडिंग को रोकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने आर्टिकल 63A पर अपनी राय दी थी, कोई फैसला नहीं। इसके बाद अदालत की जानिब से बैरिस्टर अली जफर को अदालती मुआविन भी मुकर्रर कर दिया गया। तो इस तमाम तरह मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पैनल मौजूद होगा। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रहे रियासत अली आज़ाद साहब और मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल सैयद अमजद शाह मुझे ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले रियासत अली साहब, आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बड़ा डिसीजन सामने आया है, क्योंकि अभी जो हालात हैं मुल्क की, हम बात करें आईनी बहरान, सियासी बहरान, कानूनी बहरान को लेकर, आपको क्या लगता है कि ये डिसीजन, इसकी टाइमिंग्स कितनी मैटर करती है और ये आईनी बहरान के जो सवाल उठ रहे थे अब वो टलता हुआ नजर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की अदलिया की तारीख है उसके अंदर आज का फैसला जो आया है, एक तो ये चीज़ है कि जिस बुनियाद पे जो कमेटी तश्कील दी गई है, जो एज पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था या ऑर्डिनेंस था, उसके मुताबिक ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं की गई। दूसरा सवाल ये कि जब कमेटी ही एज पर लॉ नहीं है, उसके बाद उसने जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया है वो भी बिल्कुल लॉ के अगेंस्ट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इल्लीगल है। अब जो फैसला आया है, मैं समझता हूँ कि ये आसमा जिलानी केस जो PLD सुप्रीम कोर्ट 1972 है उसके अंदर ये होल्ड किया गया था कि अगर बुनियाद किसी चीज़ की गलत होगी, कोई ऑर्डर इल्लीगल है, उसके ऊपर जितने भी ऑर्डर आ जाएंगे वो इल्लीगल तस्वर होंगे। इसी तरह 2007 PLD सुप्रीम कोर्ट तसद्दुक जिलानी साहब की जजमेंट है, उसमें भी यही होल्ड किया गया। तो मेरी ज़ाती राय में ये एक नज़रिया ज़रूरत के तहत जो एक फ़ैसला जस्टिस मुनीर ने दिया था, ये उससे भी 10 कदम आगे चला गया है। उसकी तो फॉर्मेशन भी ठीक थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज पर लॉ बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। ये उससे भी 2 स्टेप आगे चले गए हैं कि एक कमेटी जिसने कॉन्स्टिट्यूट करना था उसमें जस्टिस मंसूर साहब मौजूद नहीं थे। उसके बाद आपका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी साइलेंट है और ऑर्डिनेंस भी साइलेंट है। तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त फैसला आया है 63A का, वो इस मुल्क के अंदर एक वो रास्ता खोल दिया गया है जिसके तहत छांगा मांगा वाले जो एक रजीम था या एक सिनारियो था वो रिपीट होगा। मवेशी मंडियों की तरह लोगों की सेल परचेज होगी।
अली जफर हैं, उनकी तरफ से यही तो पॉइंट उठाया गया है कि ये बेंच हम नहीं मानते, बेंच गैर कानूनी है। जब जो कमेटी है वो 3 रुकनी की बजाय 2 रुकनी कमेटी थी। अब ये तासुर भी आ रहा है कि अदलिया में बजाते खुद बड़ी तकसीम है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था ना, और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा तशरीह कर दी, और अब ये फैसला जो पहले नहीं था वो उनके हक में आ गया। पहला फैसला ये था कि पार्लिमानी जमातों का फैसला माना जाएगा, वही उनके पास अथॉरिटी होगी, लेकिन आज का फैसला तो बिल्कुल बरअक्स है। देखिए, ये वही जजेस साहबान है जिन्होंने जो 12 जुलाई की जजमेंट में डिसेंटिंग व्यू दिया हुआ है। तो ये कैसे मतलब इनके, चूंकि देखें सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट को ये जो जजेस साहबान का हमारी जाती राय में, चूंकि अब जजमेंट आ गई, हम इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये बिल्कुल बायस थे, ये बायस जजमेंट है, ये बिल्कुल एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। 63 है, 2 साल के बाद आपने रिव्यू आया और रिव्यू के अंदर आपकी प्रे ही नहीं है जो पिटीशन आई। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको टेकअप कर लिया जो इसके अंदर पार्टी नहीं है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो वकला से हमने भी वोट दिए हुए हैं, लेकिन हमारा तो ये मैंडेट नहीं था कि आप जाके किसी हुकूमत की फेवर में या किसी और की गोद में बैठ जाएं और आप जाके सुप्रीम कोर्ट में आप पिटीशन फाइल करें, और आपकी उस पिटीशन की प्रे में तो ये चीज 63A के हवाले से है ही नहीं है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि जो बेंच था उसने ये डिसाइड किया हुआ था, जैसे उन्होंने डे बाय डे रश जस्टिस, क्रश जस्टिस, हरी जस्टिस, बरी जस्टिस, उन्होंने एक डिसाइड किया हुआ था। ये हम सबको पता था कि ये फैसला आना है। एक भी जज साहब ने उसने उसके अंदर डिसेंट नहीं किया। ये वही जजमेंट, उस जजमेंट के अंदर ऑथर जज का होना जरूरी था, वो भी नहीं बैठे। जो हॉर्स ट्रेडिंग का नोशन है, अब ये दोबारा से इसका रास्ता खुल जाएगा, ये नोशन अब दोबारा से तकवीयत इख्तियार करेगा, क्योंकि पहले वाला जो फैसला था हॉर्स ट्रेडिंग को रोक कर रखा हुआ था। अब ये वाला तासुर सामने आ रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग भी दोबारा से होगी, और फिर पीटीआई की तरफ से इस बेंच पर एतराज भी उठा दिया गया। पीटीआई के पास अब क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इस मामले को लेकर? देखिए, सबसे पहले ये जो जजमेंट आई है ना, इसने इस मुल्क के अंदर जो जमहूरियत है ना उसका जनाजा निकाल दिया है। बड़ा क्लियर कट ये मेरा व्यू है। हम तो इससे, इस इल्लत से, इस लानत से जान छुड़वाई थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा भी इसको उन्होंने कहा था कि ये नई छांगा मांगा की सियासत बंद होनी चाहिए। आज फलां उसमें इतने MNA जो उनको बंद किया हुआ है, ये तो उनको जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह खरीदो फरोख्त का मामला है। और फिर जो गवर्नमेंट में लोग होते हैं वो गवर्नमेंट टैक्स चक्कर का पैसा लगा के तो रिश्वतें देते हैं। तो ये कौन सी जमहूरियत है? आप वोट लेके आते एक पॉलिटिकल पार्टी के मंशूर पे और उसके अगेंस्ट आप वोट दे और आपको सीट भी ना किया जाए और आपका वोट ना गिना जाना। मैं कहता हूं कि आइन के आर्टिकल 17 के अंदर बहुत सारी चीजें जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दी है, इसी तरह इसकी भी उन्होंने तशरीह की थी कि इसका वोट काउंट नहीं होना चाहिए। ये तो जमहूरियत की बेहतरी के लिए था, इस मुल्क के अंदर इस निजाम को बेहतर करने के लिए था। मुझे हैरानगी हुई कि आज सियासतदान उस रिश्वत के बाजार को जिसको दफन करना चाहिए था उसको दोबारा ओपन करने के ऊपर वो मिठाइयां बांट रहे और खुश हैं, चूंकि इसलिए कि बहुत सारे वो बेनिफिट्स लेना चाहते हैं और जो लेजिस्लेशन करना चाह रहे हैं बाय विर्चू ऑफ दैट लेजिस्लेशन कॉन्स्टिट्यूशन को दरियाबुर्द करने के लिए जा रहे हैं। 1973 का आइन जो था मुत्तफिक का आइन था, जुल्फकार अली भुट्टो के क्रेडिट पे था। आज पीपल्स पार्टी उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए जा रही है। हमें ज्वाइन किया मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल है अमजद शाह साहब, आज के डिसीजन को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या कमेंट करेंगे? क्योंकि अब तासुर तो ये आ रहा है ना कि छांगा मांगा की सियासत का दरवाजा दोबारा से खुल गया है आज के फैसले के बाद। मैं मुदासिर आजाद साहब से माजरत के साथ, जो बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो बना था उस पे बंदयाल साहब और ये 5 जजों ने बैठ के उसको सस्पेंड कर दिया था बगैर इवन कि उसके नोटिफिकेशन से भी पहले, और उस पर स्टे भी दे दिया था जी। उस वक्त भी बार ने आके उन्हें कहा कि अगर आप करना ही चाहते हैं तो फुल कोर्ट बना दें। वो फुल कोर्ट नहीं बनाते थे, 4 जजों को बिठा के वो फैसले करते रहे। उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे काम शुरू हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए उसमें अमेंडमेंट की। अब अगर हम उस अमेंडमेंट को देखें तो वो 120 दिन के लिए इन फील्ड है। अगर वो इन फील्ड है तो फिर जिस तरह से बेंच बनाया गया है, चाहे वो ठीक थी या गलत थी, लेकिन लेजिस्लेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुकन्नना की है, तो उस लेजिस्लेशन के मुताबिक ही अदालतों ने चलना है। अदालतें अपने पास से ना कानून बना सकती हैं जी, और ना उसमें तरमीम कर सकती हैं। ये जो फैसला 63A का था,
ये बेसिकली आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ था जी। जब एक चीज आइन में लिख दी गई कि अगर कोई शख्स वोट देगा पार्लिमानी पार्टी के फैसले के खिलाफ तो वो डीसीट होगा, खत्म हो गई बात। अब उसका वोट काउंट न करने की डायरेक्शन देना सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट से बाहर था। उन्होंने ये फैसला किसी तरह भी आइन और कानून और अपने जो उनका पैरामीटर्स हैं इस सिस्टम के तहत मुकन्ना अदलिया और इंतजामिया के पैरामीटर्स बनाए गए हैं, ट्राइकॉटमी अफार के ऊपर ये आइन खड़ा है। तो इन्होंने खिलाफ वर्जी की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस गलती को दुरुस्त कर दिया, सिंपल इतनी सी बात है। अब उस पे तो अमजद साहब, आईनी तरमीम का मामला भी दरपेश है क्योंकि हुकूमत डिपेंड कर रही थी इस फैसले पर। अभी फैसला भी आ गया है, अब आईनी तरमीम का मामला है। आपको क्या लगता है कि ये फैसला आने के बाद हुकूमत के लिए कितनी आसानी हो सकती है आईनी तरमीम को पास कराने में? हुकूमत के पास इस फैसले से तो खास फर्क मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि मौलाना साहब के साथ उनका मामलात थे। अगर मौलाना साहब उनके साथ होते तो ये तरमीम वो पहले कर लेते। मौलाना साहब ने उनको रोक लिया और मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने रोक लिया कि हमने इसमें बहुत सारी तरमीम सजेस्ट भी की हैं, मौलाना साहब ने भी सजेस्ट की हैं। मनोहान वो जो उनका वो था जो ड्राफ्ट था उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसमें बहुत मुनासिब तरमीमें की जा रही हैं और मैं समझता हूं कि पार्लियामान इसको डिबेट करने के बाद अच्छे तरीके पर जो फिर इसी तरह पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार या जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनकी तरफ से जो सजेशन जाएंगी यकीनन हुकूमत उसको भी कंसिडर करेगी। हम ये तवक्को करते हैं उनसे। ठीक है, तो ये एक जी ठीक है। रियासत अली साहब, पार्लियामेंट ये जो फैसला आया आज, तो इससे तासुर ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही गलती को ठीक किया है, अपनी गलती की तस्हीह की है। क्योंकि एक रुकने असेंबली अगर अपने ज़मीर की आवाज़ सुनता है, वोट कास्ट करता है, तो ये बात गलत तो नहीं है ना? अगर हम इस पॉइंट को देखें तो फिर तो फैसला बिल्कुल ठीक है। तनकीद बराए तनकीद क्यों हो रही है? माँ देखें, पॉलिटिकल पार्टी का मंशूर है कि कोई नून पे लड़ता है, कोई पीपल्स पार्टी, कोई पीटीए के टिकट पे, उसके मंशूर, उसकी पार्टी का जो हेड है, चेयरमैन है, सदर है, उसके मंशूर के मुताबिक वो वोट लेके अवाम किसको वोट दे रही, उस मंशूर को दे रही, उस तुरम खान को वोट नहीं दे रही। जब वो पार्लियामेंट में आ जाए तो उस पार्टी का जो हेड है उसकी मर्जी के खिलाफ जब वोट देगा तो क्या वो आइन और जमहूरियत की खिदमत है? नो। मैं समझता हूं कि ये तो आप अपनी कीमत लगवाने के लिए जा रहे हैं। आपने वोट गलत दे दिया। आपने वो जो वोट लिए थे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का जो मैंडेट आपके पास था, आपने उससे नाराज किया है। आपने उन लोगों के साथ धोखा किया है, आपने उनके साथ फ्रॉड किया है जिन्होंने वोट दिया था कि हम तो दे रहे हैं नवाज शरीफ को, हम तो दे रहे हैं आसिफ जरदारी को, हम दे रहे हैं इमरान खान को। जब इमरान खान नहीं चाह रहा आप उसकी मर्जी के खिलाफ वोट देंगे तो बेसिकली आपने उन लोगों के साथ फ्रॉड किया। आपको कौन सा आइन और कानून और इखलाकियात आपको ये इजाजत देती है? और आप इस मुल्क के अंदर इस रिश्वत के बाजार को गर्म करने के लिए ये आप कौन सी रवायत कौम को सिखा रहे हैं? आप कौन सी इस कौम की तरबियत करने के आए? आप पैसे लेके जिस तरह मर्जी वोट दे दे। आप इतने तुरम खान है तो आप आजाद लड़ के आए पार्लियामेंट में, फिर आप हक और सच का अलम बुलंद करें और खड़े होकर जहां मर्जी आपका वोट दे। मैं ये उम्मीद करता हूं कि 63A के तहत पर थी, सबकी नजरें इसी डिसीजन पर थी क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है ऐसा फैसला आए कि आईनी बहरान खत्म हो जाए। लेकिन आपकी तरफ से तो ये लग रहा है कि आईनी बहरान मजीद कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये देखें, आज हमने इस्लामाबाद बार काउंसिल, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मुश्तरका कॉन्फ्रेंस करके हमने इन टोटो प्रपोज्ड अमेंडमेंट को रिजेक्ट किया है। ये बिल्कुल इस मुल्क को, इस निज़ाम, इस अदलिया की आज़ादी, अदालतें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो ये ख़त्म करना चाहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को ताले लगाना चाहते हैं, इस निज़ाम को बर्बाद करना चाहते हैं, हमने इन टोटोस को रिजेक्ट कर दिया है। अब ये अगर कर भी लेते हैं तो बहरान मजीद संगीन होगा। हम लोग भी जदोजहद करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज और सिविल सोसाइटी के लोग भी इसमें शामिल होंगे और इससे बहरान जो मजीद संगीन होगा, ये हाल नहीं होगा। जी जी, क्या स्ट्रेटेजी अपनाने जा रहे हैं आप लोग?
देखिए, हमने मंडे को 7 तारीख को 11 बजे हमने कन्वेंशन रखा है पूरे पाकिस्तान से। बार काउंसिल, तहसील बार एसोसिएशन, जिले बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उनके सेक्रेटरी, सदूर और आम लॉयर सारे जो है वो वहां पे शिरकत करेंगे। हम उसके बाद देखेंगे, फैसला करेंगे कि उस कन्वेंशन के अंदर तहरीक का ऐलान करते हैं, जदोजहद का ऐलान करते हैं, क्या डिमांड करते हैं। तो सबको सुनने के बाद यूनैनिमिटी के साथ हम फैसला करेंगे। ठीक है, तो अमजद शाह साहब, आप अपनी तरफ से क्या स्ट्रेटेजी रखेंगे? क्योंकि रियासत अली साहब तो कह रहे हैं कि ये डिसीजन आने के बाद अब जो फ्लोर क्रॉसिंग थी, हॉर्स ट्रेडिंग थी, वो रुकी हुई थी, अब ये काम दोबारा से शुरू हो जाएगा। देखें, फ्लोर क्रॉसिंग रुकी हुई थी, हॉर्स ट्रेडिंग रुकी हुई थी। इस जजमेंट का जो अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट, ये देखिए पार्लियामान का काम है। वो आइन में अमेंडमेंट कर दें कि उसका वोट काउंट नहीं होगा, खत्म बात। अब एक काम जो जिस बंदे का है, आप किसी दूसरे से क्यों कराना चाहते हैं? दर्जी का काम आप मोची से कराएंगे? ओ भाई, जिस बंदे का जो जिसके डोमेन है, उसमें पार्लियामान का काम है कि पार्लियामान लेजिस्लेशन करे और इस हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए उनका काम है, वो काम करें। अब उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप अदालतों से फैसले लेके आप पार्लियामान का अख्तियार इस्तेमाल करना शुरू कर दें। हॉर्स ट्रेडिंग से तो हर आदमी परेशान है। और दूसरी बात यह है, रियासत अली आजाद साहब को मैं बताऊं कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन हो रही थी, बाहर ने उसको अपोज किया, हमने फुल पावर जोर से उसको अपोज किया। अदलिया, इंतजामिया और मुकन्ना तीनों ने मिलकर उनको एक्सटेंशन दे दी। तो बाहर क्या करती? बात यह है कि अगर इस वक्त मुकन्ना 2/3 मेजॉरिटी से एक अमेंडमेंट मंजूर कर लेती है, तो रियासत अली आजाद साहब या मैं या वकला, हमारा पॉलिटिकल पार्टीज वाला रोल नहीं है। ठीक है, पीटीआई के जोर पर ये काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये तहरीक इनकी आगे चल सकेगी। उसकी वजह यह है कि हमारे पास बार का काम है, सिर्फ आपने बताना कि ये ठीक है, ये गलत है। अमल करना अदलिया, इंतजामिया और मुकन्ना का काम है, और हम अपनी आवाज जरूर उठाते हैं। लेकिन ये कहना कि हम कोई बहुत बड़ी एजिटेशन कर सकते हैं, तो ये चलें देख लेंगे, 7 तारीख की आ जाएगी। चलें जी, ठीक है। रियासत अली साहब, आईनी अदालत का कयाम भी अमल में आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि आईनी अदालत कितनी ज़रूरी है? और क्योंकि जेस्चर ये है कि हुकूमत अपने मकसद के लिए आईनी अदालत को कयाम में लाना चाहती है, क्योंकि कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होगी आईनी अदालत, लेकिन हुकूमती अरकान कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी तरफ से नफी की जा रही है। सबसे पहले तो मैं ये अपने, मेरे चूँकि लीडर हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मोहसिन हैं, मेरे उस्तादों की तरह शाह साहब, बड़े एहतराम के साथ उनसे इख्तलाफ करते हुए कि हमारा पीटीआई से कोई तल्लक नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं। हम अपने एज ए लॉयर्स, हमारी तीनों बॉडीज़ ने ये फैसला किया है, तो उस पर हम जा रहे हैं। तो बाकी देखेंगे। तो आगे जो नेक्स्ट सवाल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का आपने सवाल किया, उसमें मैं समझता हूं कि जो आर्टिकल 189 कॉन्स्टिट्यूशन का, 190, 184(3) और आर्टिकल 17 और आर्टिकल 199, ये सारे जो हैं जो अमेंड कर रहे हैं, और फिर इनकी सारी अपीलें जो रिट जुरिस्डिक्शन में डिसाइड होंगी वो वहाँ जाएंगी। जो नीचे 17 है, जिसमें अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना चाहते हो, उसका रेफरेंस उस कोर्ट में जाएगा। उन जजेस की तैनाती वजीर आजम और प्रेसिडेंट करेंगे, वो सियासी तैनाती होगी, मैं उसको सियासी अदालत कहूंगा। मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल इस आइन कानून से मुतसादम है, आर्टिकल 227 से मुतसादम है, चैप्टर नंबर 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 उससे मुतसादम है, और आर्टिकल 8 से 28 तक। मैं समझता हूं कि आप अगर बुनियादी स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहे हैं, आप जुडिशल हिस्ट्री के अंदर आज़ाद अदलिया को आप ताला लगाने के लिए जा रहे हैं, तो फिर इस मुल्क के साथ जो कुछ ये करने के लिए जा रहे हैं, आज तो उनको ये अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आज आपको एक शेर की सूरत में अर्ज करूंगा, एक वक्त आएगा जब ये कहेंगे कि मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाई गैरों ने मरे थे, जिनके लिए वो रहे वजू करते। आज ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को 1 साल के बाद ये इनकी लेजिस्लेशन नहीं चल सकी, ऑर्डिनेंस ले आए। जब आप 57 या 58 आर्टिकल को अमेंड करेंगे, तो आपको तो इसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए डिस्कशन के लिए, लोगों से आउटपुट लेने के लिए। आप क्यों इस मुल्क की बर्बादी के ऊपर सारे लोग तुल गए? अच्छा खासा निजाम चल रहा है, अच्छा मुल्क चल रहा है,
लगता है से कि इसके अलावा मुल्क में दूध और शहद की लहरें बह रही हैं, रावी चैन देख रहा है, कोई मसला नहीं मुल्क के अंदर। अवाम के लिए है क्योंकि अवाम को मुश्किलात दरपेश हैं। वैसे तो हम जजेस में भी इख्तिलाफात देख रहे हैं कि जजेस भी तकसीम का शिकार नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तो हमें वकला भी, क्योंकि आपका स्टांस बिल्कुल अलग है और अमजद शाह का स्टांस बिल्कुल अलग है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि अब हम किन का पॉइंट ऑफ व्यू को समझें। दोनों तरफ से ही बिल्कुल ठीक बात की जा रही है। मुझे बताएं जी, इस मुझे बताएं अवाम के लिए इसमें कौन सी वेलफेयर है, इस अदालत में कौन सा मैटर अवाम का जाएगा? अवाम के लिए तो और मजीद मुश्किलात हो जाएंगी। अवाम की वेलफेयर तो है कि नीचे जो 25 लाख केसेस पड़े वहां जजेस की तादाद बढ़ाए, वहां जो पुराने 100-200 साल पुराने के लॉ है उनको अपडेट करें, रिडंडेंट हो चुकी है उस पर लेजिस्लेशन करें। अगर अवाम का आपको दुख और दर्द है, आप अगर चाहते हैं कि लॉ रिफॉर्म लाना है तो हाई कोर्ट्स के अंदर जजेस की तादाद बढ़ाएं। आप एक लिमिटेशन का कानून लेके आए जिसके अंदर लिखा हो कि इस ऐसे केस की जो नौयत के केसेस है उसका 6 महीने में फैसला करें, इसका साल में करें। वो अवाम के लिए, ये अशराफिया के लिए अदालत बनाई जा रही है, ये हुकूमतों के जो आगे इक्तदार है उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अदालतें बनाई जा रही हैं कि जी आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज करना चाहते हैं, उसको आप इस मुल्क के अंदर बैन करना चाहते हैं, ये उसके लिए अदालतें बनाई जा रही हैं। ये कौन सा है? हमने तो इससे जान छुड़वाई थी, आज़ाद अदलिया होगी, इंतजामिया से अलग अदलिया होगी। आज फिर आपने वो नजरिया दोबारा ले आए कि इसकी तैनातियां भी सियासी होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। और अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी डिस्कशन को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।